विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ये रोग माता पिता से बच्चों में आता है। आमतौर पर हीमोफीलिया रोग लड़कों में देखा जाता है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर यानी इस रोग की वाहक होती हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोकता है। हीमोफीलिया रोग में शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी बीमारी है। इस अवस्था में चोट लगने या दुर्घटना होने पर रक्त का बहाव समय से नहीं रुकता है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। हीमोफीलिया जीन की एक दोष उत्पन्न होने के कारण होता है। यह हीमोफीलिया जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, गुणसूत्र पे पाया जाता है। महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में 1 गुणसूत्र होता है, जिसकी वजह से इस बीमारी के लक्षण अधिकतर पुरुषों में ही पाए जाते हैं। हीमोफीलिया जीन में उत्पन्न दोष की वजह से हमारे शरीर में रक्त में एक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसे क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस रोग का पता अधिकतर तब चलता है जब व्यक्ति को कोई गंभीर चोट या आघात हो और उसमें रक्त का बहना न रुके। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में रक्तस्राव होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर की लेवल की वजह से उत्पन्न होते हैं। कुछ मरीजों में इसका लेवल लेस देन 1% होता है, जिसकी वजह से उनमें कभी भी कहीं पे किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम सीवियर अवस्था कहते हैं। जिनमें इसका लेवल 5% से ज़्यादा पाया जाता है, उनमें इस बीमारी के लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं और उसको माइल्ड हीमोफीलिया कहा जाता है। सीवियर अवस्था में जैसे मैंने कहा कि ब्लीडिंग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, मगर अधिकतर टाइम जोड़ों में ही दिखाई देती है। हीमोफीलिया से ग्रसित मरीज को जब भी ब्लीडिंग हो, उसका एक ही इलाज है कि फैक्टर को चढ़ाया जाए। मगर जिनमें ब्लीडिंग बार बार हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उनमें हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूज़न प्लेटलेट ये फैक्टर्स का करते हैं, जैसे सीवियर में और कभी कभी मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स। बच्चे को जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पुरुषों में 2 अलग अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। क्रोमोसोम में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। यदि एक्स क्रोमोसोम माँ से और वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। यानी बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है। यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित हो तो बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा। वहीं बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है और एक पिता से। इसलिए यदि माँ हीमोफीलिया से ग्रसित हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया प्रभावित न हो तो बेटी में ये बीमारी नहीं होती। कोई क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, तो सावधानी एक तरह का सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए आपको चोट ना लगे या हम ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता हो, जैसे दर्द की दवाएं ही सबसे अच्छा साधन है। मगर जब भी किसी को ब्लीडिंग हो, वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर से फैक्टर का उपयोग करें। ये बीमारी बच्चों में जन्म से ही हो सकती है। कई बार जन्म के बाद ही इसका पता चल जाता है। यदि हीमोफीलिया मध्यम और गंभीर स्तर का हो तो बचपन में आंतरिक स्राव की वजह से कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, लेकिन गंभीर स्तर के हीमोफीलिया में खतरा अधिक होता है। कहीं जोर से झटका लगने पर भी आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो सकता है। यदि बीमारी हल्के स्तर की है तो इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। आमतौर पर जब बच्चों के दांत निकलते हैं और खून बहना बंद नहीं होता, तब इस रोग की पहचान हो पाती है। सही इलाज
हीमोफीलिया से होने वाली जटिलताओं को कम करने में सहायक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने